नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक का सेकंड पार्ट। क्लॉक से संबंधित जितने भी हमने एंगल निकालने थे वो एंगल हमने फाइंड पहले वाले पार्ट में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर 0 डिग्री का एंगल बनाएगी जब घड़ी की दोनों सुइयाँ। ठीक है, तो कितने बजे बनाएंगी, 180 का बनाएंगी तो कितने बजे बनाएंगी। इन तरह के प्रश्नों को क्या करेंगे आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना, आ रही है मेरी बात समझ में? चले आगे की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद में अपन अच्छी तरह समझेंगे कि कैसे फॉर्मूला लगाना है कैसे नहीं लगाना। प्रश्न है आपका 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना एंगल होगा। 0 डिग्री एंगल होगा, या फिर बोलेगा समपाती होगी, या फिर हमारा जो प्रश्न में पूछा जाएगा एक सीध में होगी। तो कोई सी भी लैंग्वेज हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एंगल 0 डिग्री, समपाती या फिर एक सीध, कोई सा भी आ सकता है। बस हमें इसका सॉल्यूशन करना है और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम दो तरीके से। कितने तरीके से करेंगे? सिर्फ दो तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आ गई बात समझ में? एक तो मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा और एक मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इसकी एक अप्रोच, कि उस अप्रोच के साथ भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला तो क्या है आपका 60/11 इंटू सम है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। तो जरा करिए, इसका आंसर क्या होगा? 60/11 इंटू कितना होगा 5, बराबर हो गया 300/11। ठीक है ना, राइट आंसर कितना निकलेगा इसका? वो निकलेगा 11 दूना 22 हो गया आपका, और 8 हो गया 80, 11/77, 3/11। मतलब कि 5 बजकर कितने मिनट पर? 27 सही, 3/11 मिनट पर क्या होगा? एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। दूसरी बात कैसे है, जो दूसरी अप्रोच है वो क्या करोगे आप? 12/11 लगाओगे। ठीक है, और उसमें क्या करोगे, जो प्रारंभिक जो आपको समय दिया हुआ है 5 बजे से, जो 6 से पहले का टाइम है ना 5 बजे, इस 5 को गुना कर दो आप किसमें? 5 से। इस 5 को गुना करना है किससे? 5 से। बस यही हमें करना है। 5 5 25 हो गया। जब मैं 25 का गुना करूंगा 12 से तो कितना बनेगा मेरा? 25 दूना 50 बनेगा। हासिल की 5 लगेगी, 25 से कम 25 और 5 30, 300/11। क्या मेरा आंसर वापिस वही नहीं आएगा? 5 बजकर 27 सही 3/11। ठीक है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा। तो ये एक हमारी अप्रोच हो सकती है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर पाओ। ठीक है ना। चलो आगामी एक दो प्रश्न और करेंगे, तब हमारा अच्छी तरह ये क्लियर होगा। देखो, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बजे से 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच सुइयां क्या होंगी, कब संपाती होंगी? अब जरा इसका आंसर क्या होगा? वही हमें दो तरीके फॉलो करने हैं। एक तो 12/11 लगाना है, इंटू कितना करोगे? प्रारंभिक समय को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे 15। एक आपका है 60/11 इंटू बजे कर दो 180/11, और इसका भी मतलब क्या होगा? 180/11। क्या इसे हम सोल्व कर सकते हैं? 11 एकम 11 बनेगा। यहाँ कितना बच गया आपका? 60,
कितना बचेगा, 7 बचेगा, 11 छक्का 66, 4/11 यही होगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा, 16 से ही 4/11। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 बजकर लगा दो इसके आगे, बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आ गई क्या बात समझ में? तो कुल मिला के ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि ये 5 से गुना करना है, इसमें डायरेक्ट हमें समय से गुना करना है। ठीक है, और एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक सीध में होंगी। बताओ भाई, एक सीध से मतलब भी क्या है, 0 डिग्री है। जरा इस सवाल का आंसर करके बताइए। तो देखो क्या करोगे, इसका भी आप दो तरीके से ही करेंगे। एक तो करोगे 12 गुना 11 करके क्या करना है, 7 को गुना करना है किससे, 35 से, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 12 पंजे 60 बनेगा, 12 6 हासिल की लग जाएगी, 12 36, 420/11। एक आपको करना है 60/11 करके किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 7 से। तो भी हमारा क्या आएगा, 420/11 ही आएगा। देखिए क्या करना है, अब हमें 11 का हमें भाग लगाना है इसके अंदर। तो 11 तिया 33 होगा, 11 तिया कितना होगा, 33 होगा। 9 हमारा बचेगा शेष, 11 8 88 और 2 90, मतलब 7:38 से 2/11, 7:38 से 2/11। दोनों ही आंसर क्या होंगे हमारे, सेम होंगे, दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ दो तरीके यूज करने हैं। एक तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक हमें डायरेक्ट 7 को रखना है। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/11 रखना है आगे, और जब हमें डायरेक्ट गुना करेंगे 7 से तो कितना रखोगे आप, 60/11 आपको क्या रखना पड़ेगा, बटे में। चले आगे की तरफ, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं तुम्हारे। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बताओ। देखो 6 से 7 के बीच में कब बनेगा, 0 डिग्री का एंगल कब होगा, संपाति कब होगी, एक सीध में कब होगी, कुछ भी। ये 3 लैंग्वेज ही पूछी जाएंगी बस, 3 से ज्यादा चौथी लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। 0 डिग्री, संपाति, एक सीध में। तो देखो क्या करोगे आप, 60 बटा, तो कितना करोगे आप, 60/11 करोगे और कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। दूसरा तरीका है आप 12/11 लिखो, 12/11 लिखो और 6 को किससे गुना कर दो, 6×5 30 से। तो क्या मेरा 30 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब गुना कर दे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 360/11 और ये कितना बनेगा, ये भी 360/11। भाग लगा लीजिए, तो इसमें जो भी आंसर आ रहा है देखो दोनों में सेम आ रहा है। तो कोई सा भी जो भी तुम्हारे दिल को इच्छा पसंद करे उसी को तुमको यूज करना है। ठीक है, चले, तो ये तो हमारे 0 डिग्री, संपाति, एक सीध की बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री में भी आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना हो, 180 हो या फिर क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, तो ये इस तरह की भाषा यूज की जाएगी। तो एंगल कितना दे रखा है, अब 180 दे रखा है तुम्हें,
और या फिर बोले कि विपरीत दे रखा है। तो इसके भी आपके दो तरीके हैं, जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा आपको करना है। 60/11 करोगे, गुना में क्या करोगे, समय ±6 करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे, 12/11, थोड़ा सा इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। प्लस कब लगाना है, जब वक्त क्या हो 6 से कम हो, जब वक्त क्या हो 6 से कम हो। और माइनस कब करना हो, जब वक्त क्या हो 6 से ज्यादा हो, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में। वक्त से क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे हो 2, 3, 4 तो क्या करना है आपको, 6 में से जोड़ देना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो तो उसे आप क्या करोगे, 8, 6 में से क्या कर दोगे, वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी संख्या है वो 6 में से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखो करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका 60/11 करोगे इंटू क्या करोगे, देखो समय कितना है 8 बजे, तो क्या करना है अभी माइनस करना है। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, 120/11 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 सही 10/11 हो जाएगा। तो इसका जो टाइम आया एक्चुअल के अंदर कितने बजे क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो बनेगा तुम्हारा 8 बजकर 10 सही 10 मिनट, 10 सही 10 बजकर 11 मिनट पर, है ना, 10 सही 10/11 पर। चलो अब इसका मैं तुमको एक तरीका बता देता हूं कि करना क्या है। जब भी तुमको अपोजिट की बात करेगा, जब भी तुम्हें अपोजिट की बात करे, जब भी तुम्हें क्या करे 180 डिग्री की बात करे, तो क्या करना है, तुम्हें 30 घटाना है। अब 30 किसमें से घटाया जाएगा, तो वो मैं तुमको बता देता हूं। जो प्रारंभिक समय दिया हुआ वो तो 5 से आप गुना करोगे ही करोगे। यहां तक तो बिल्कुल जो जैसे पीछे किया था पिछले वाले क्वेश्चन में वैसा का वैसा करना है। बस अब ये करना है कि इसमें से 30 क्या कर देना है, घटा देना है। बस इतना सा हमें करना है। तो 120 बटा क्या करेंगे 11, मतलब यानी 10 सही 10/11, मतलब 8 बजकर कितने बजे, 10 सही 10/11 पर क्या होगा, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा, सॉरी 180 डिग्री का होगा। चलो एक दो सवाल और करते हैं, वहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कब क्या फॉर्मूला लगाना है। देखिए यूज करिए इस सवाल का। 7 बजे से 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो क्या करना है, 7 बजे से 8 बजे के बीच का हमें टाइम लेना है। अब देखो क्या करोगे, एक तरीका तो तुम्हारा हो सकता है कि 60/11 करूं मैं इसे, और एक मैं फॉर्मूला लगाऊं समय ±6। एक तरीका तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि तुम 12/11 लगाओ और हमें किससे मल्टीप्लाई करना बताया था, अभी 5 से गुना करना बताया था। 35 हो गया, माइनस कितना कर दोगे, 30 कर दोगे। तो ये हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, इंटू 5 यानी 60/11, मतलब 5 सही 5/11, ठीक है। तो मतलब कितना, 7 बजकर कितने मिनट पर, 5 सही 5/11 पर। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 60/11 करो, समय कितना है 7 है, मतलब 6 से तो ज्यादा ही है, तो 7 - 6 कर दो, तो भी कितना आएगा हमारा 5 सही 5/11, मतलब कहने का 7 बजकर 5 सही 5/11 पर क्या होगा, 180 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। या फिर क्या होंगी, विपरीत होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो आ गई, मैं जितनी आपको मेरे भाइयों जितनी बात मैं समझाना चाह रहा था ना, वो आपको यही समझाना चाह रहा था कि यदि 180 का एंगल हो, देखो जीरो, ये मैं बाद में कंपेयर करके बताऊंगा, तो उनको फॉर्मूले एक साथ लिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि 180 डिग्री का अगर हमारा एंगल दिया हो तो क्या करना है हमें, 5 से तो मल्टीप्लाई जब 0 डिग्री एंगल निकाल रहे थे, फाइंड कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। अब बस ये करना है कि हमें कितना करना है, माइनस के 30 डिग्री। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ, ठीक है। जब 0 डिग्री मैंने फाइंड किया था तो एक चीज तुमने गौर की कि मैंने उसमें 0 घटा रखा है, एक तरीके से, एक तरीके से क्या कर रखा है, 0 घटा रखा है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर किसी में से अगर मैं 0 घटा दूं तो कोई कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चले आगे की तरफ, एक दो प्रश्न और करेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कि हमें किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। देखिए अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच
कब एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। देखो बताओ कब होगा 180 डिग्री। तो क्या करना है 60/11 करना है, समय प्लस माइनस 6 का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समय कितना किससे कम है, 6 से कम है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब एक बात बताओ 6 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 8 बनेगा, 8 को मैं 60 से गुना करूंगा तो कितना होगा 480। एक बात तो यहाँ पे बन जाती है। दूसरा हम करें कि 12/11 करें, पहले किससे गुना करना है हमें, पहले किससे गुना करना है, पहले करना है 5 से, तो 5 दूना 10। अब बोले साहब इसमें से 30 कैसे घटाएंगे, जब 30 घटा देंगे तो ये तो माइनस की वैल्यू आ गई। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तुम्हारे सामने कि तुम 30 घटाने पर माइनस के अंदर प्राप्त करो, तो कुछ भी मत किया करो, माइनस ना करके उन दोनों को क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। बस इतना सा काम कर दो तो 12/11 इंटू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 480/11। ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में। कितना आएगा 11 चौका 44 हो गया, 40 बन गया, 11 दूना 22, 11 तिया 33 हो गया, 7/11 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 43 सही 7/11 हो। तो कुल मिला के आपको इस प्रश्न को मेरा कराने का मात्र उद्देश्य यही था कि यदि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका माइनस करने पर क्या बन जाए, माइनस करने पर तुम्हारा माइनस के अंदर आंसर आए। भाई जैसे 10 में से 20 तो थोड़ी ना घटेंगे 30, वो तो अगर घटेगा तो माइनस के 20 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 10 + 30, जब ऐसा कुछ कभी आ जाए तो जितने से मल्टीप्लाई किया है 5 से और 30 उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 बजे से 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, कब होंगी विपरीत, देखो कब अपोजिट होंगी, तो मैं तरीका तुमको 12/11 का ही ज्यादा उपयुक्त समझता हूं इसमें। तो 12/11 करोगे, इंटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15। ठीक है, 15 आ गया। अब -30 करें तो हमारे दिक्कत आएगी क्योंकि माइनस में वैल्यू जाएगी, तो क्या कर दो आप, प्लस कर दो। बस 12/11 इंटू करो कितना, 30 40 45 आ गया, 45 दूना 90 हासिल की 9 आ जाएगी, 45 से कम 45, 45 और 9 54। ठीक है, /11। बस यही हमारा, यहीं से हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ±6 लगाना है ना, उसमें टाइम लगना जैसा होता है, लेकिन अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी तुम्हारा आंसर मिलेगा। कुछ भी नहीं करना, बस तुमको प्लस कर देना है। अगर माइनस में आए तो प्लस कर देना है, और अगर माइनस हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइनस ही करना है। ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में, जरा उतार लो। चले आगे की तरफ, एक प्रश्न और करेंगे बस अब हम। प्रश्न है तुम्हारा 4 बजे से 5 बजे के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बताओ कब होगा, कब होगा। तो कुछ भी नहीं करना, 12/11 करना है, फिर उसके बाद में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का 20, फिर उसमें से 30 तो घट नहीं सकते तो क्या कर देंगे, प्लस के 30 कर देंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 12/11 इंटू 50 करें तो कितना आएगा, 12 पंजो 60/11, मतलब 600/11। 11 पंजो 55 हो गया, 5 50 बच गया, 11 चौका 44, 6/11। तो मतलब कितने बजे बनेगा, तो 4 बजकर कितने मिनट पर बचेगा, 54 सही 6/11 मिनट पर बनेगा। आ गई मेरी बात समझ में। अगर कोई भाई फॉर्मूले से भी करना चाहता है तो उस फॉर्मूले को भी यूज कर लो, 60/11 समय ±6। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो इस फॉर्मूले को रखकर भी वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 4 से कम है ना, कम है ना, कम है तो क्या कर दोगे,
ऐड कर दोगे, इधर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 6 4 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जब 10 को 60 से गुना करूंगा तो 600 बनेगा, तो भी हमारा आंसर तो यही आने वाला है। तो जैसी तुम्हारी हार्दिक इच्छा, बाकी मैं ये प्रेफर करूंगा ज्यादा कि आप इस तरीके को यूज करोगे तो बहुत जल्दी 5 सेकंड से भी कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आज के सेशन में हमने 2 बातें सीखी। एक बात तो हमने सीखी क्या, देखो 0 डिग्री के अंदर एंगल के अंदर हम टाइम कैसे निकालते हैं और 180 डिग्री के अंदर कैसा निकालते हैं। फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख लो, एक फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख लो, कितने डिग्री का, देखो क्या करोगे 12/11 इंटू क्या करना है, बजे को कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। एक है आपका 60/11 इंटू डायरेक्ट ही बजे कर दो, ठीक है ना। अरे कुछ भी तो नहीं है, मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रखा है, देखो 12 इंटू 5, 12 5 60 बनता है। तुम तो ऐसे याद करना है इसको, 5 12 5 60, ठीक है, इस वजह से ऐसा किया। बाकी क्वेश्चन वो का वही है, ठीक है। आगे इसमें मैंने क्या बताया आपको, 12/11 इंटू बजे माइनस क्या करना है, बजे गुना तो करना है 5 और माइनस या फिर प्लस करना है 30, ठीक है। तो ये तो मैं फॉर्मूले बना रहा हूं तुम्हारे सामने ताकि तुम याद कर लो इसे। 60/11 करोगे और इसे करेंगे आप समय प्लस माइनस 6। प्लस कब करना है, जब वक्त क्या हो 6 से कम हो, ठीक है। और जब वक्त क्या हो, जब वक्त क्या हो आपका 6 से ज्यादा हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो कुल मिला के आज हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। कल हम बात करेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए, इनसे संबंधित 2 प्रश्न और सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम 90 डिग्री का करेंगे, 90 डिग्री का भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो इतना प्यार दे रहे हो, ठीक है ना। बाकी आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो या कुछ भी करो, लेकिन फटाफट इसे ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।